आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े थे उसके मीनिंग देखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था शू मेकर। शू मेकर का मतलब क्या पढ़ा था हमने? शू मेकर का मतलब होता है मोची। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था एल्प्स। एल्प्स या फिर एल्फ। ठीक है, ये इसका प्लूरल है एल्प्स। एल्प्स मतलब क्या होते हैं? बौने। नेक्स्ट हमने देखा था वुड कटर। वुड कटर क्या होता है? लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। नेक्स्ट वन इज़ लेदर। लेदर किसको बोलते हैं? चमड़ा को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स मतलब क्या पढ़ा था हमने? समस्या। अनदर वन इज स्टोर। स्टोर मतलब क्या होता है? भंडार। कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखना, उसका भंडार। ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? सुझाव। और लास्ट हमारा कर्टन्स। ये एम नहीं होगा ना, कर्टन्स। कर्टन्स रीड किया था ना हमने, कर्टन्स मतलब होता है पर्दा। ठीक है, तो ये वर्ड मीनिंग आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं अब हम लोग अपने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। सारे चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं टिक द करेक्ट आंसर क्या होता है? एक क्वेश्चन रहता है जिसके हमको 3 to 4 ऑप्शन गिवन रहते हैं। उन ऑप्शन में से हम लोग को क्या करना रहता है? करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब जो सही रहता है उस क्वेश्चन का आंसर, उसको हमको सिलेक्ट करके उसको टिक करना रहता है। तो रीड करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शू मेकर वॉन्टेड टू सीव शूज़। जो शू मेकर था मतलब जो मोची था वो जूते सिलना चाहता था अर्ली इन द मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, एट मिडनाइट या फिर प्रीवियस डे। तो याद करिए हमने चैप्टर में क्या रीड किया था कि जो शू मेकर था, जो मोची था, वो जूते कब सिलना चाहता था या फिर कब सिलता था वो? तो नेक्स्ट डे। रात पे तो वो बस कट करके रखता था और सोचता था कि मैं इसको दूसरे दिन सिल लूँगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे पे टिक कर लीजिए, यहाँ पे आंसर करके भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? When the shoemaker saw better pair of shoes he was। जब मोची ने, शू मेकर ने एक बहुत ही अच्छा जूते का जोड़ी देखा तो वो क्या हो गया था? अनॉयड हो गया था, सरप्राइज्ड हो गया था या फिर वेरी सैड एंड हैप्पी। तो इसमें से क्या हो गया था? तो हमने क्या रीड किया था कि जब वो बेटर पेयर ऑफ शूज़ देखता है तो वो क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एल्प्स वॉर। एल्प्स जो वो बौने लोग थे, उन लोग क्या वॉर किए हुए थे, मतलब क्या पहने हुए थे? ओवरकोट, रेन कोट या फिर ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस या फिर ड्रेस। तो उन लोग क्या पहने हुए थे? रैक्स पहने हुए थे। रैक्स मतलब क्या होता है? कपड़े का टुकड़ा। तो ये क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस मतलब पुराने और कुछ फटे हुए कपड़े। ठीक है, रैक्स मतलब कपड़े का टुकड़ा होता है, लेकिन ऑप्शन में हमको टॉर्न क्लॉथेस दिया है तो फटे हुए कपड़े भी क्या होते हैं? टुकड़े ही होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द ब्यूटीफुल शूज वेयर मेड बाय। जो वो सुंदर सुंदर जूते बने हुए थे वो किसके द्वारा बने हुए थे? किसने बनाया था उनको? क्या पढ़ा था हमने? यस, एल्प्स। एल्प्स ने बनाया था। एल्प्स, मैजिशियन, जोकर या फिर फेरीज। तो हमने तो रीड किया है कि एल्प्स जो क्या करते थे? वो शूज़ को मेड करते थे, मतलब बनाते थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी गोल्ड पीसेज वेयर गिवन टू द शू मेकर। उस मोची को गोल्ड के कितने टुकड़े दिए गए थे? सोने के कितने टुकड़े दिए गए थे? हमने सबसे लास्ट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 100 या फिर 200, 300 या फिर 400। तो याद करिए उस शू मेकर को कितना गोल्ड पीसेस मिला था? यस, उस शू मेकर को 100 गोल्ड पीसेस मिले थे। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहे हैं हमको? सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स मतलब कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें से हमको बताना है कि वो वाक्य सही है या फिर वो वाक्य गलत है। ठीक है, अगर वो सेंटेंस करेक्ट होगा तो हम लोग उसमें ट्रू लिखेंगे, सही लिखेंगे। अगर वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा तो उसमें हम लोग फॉल्स लिखेंगे, मतलब गलत लिखेंगे। तो रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द शू मेकर वॉज वेरी पुअर। जो वो मोची था वो बहुत ज़्यादा गरीब था। तो यस, हमने तो रीड किया है कि वो शू मेकर क्या था? बहुत पुअर था, मतलब गरीब था। तो इसमें हम लोग ट्रू लिख लेंगे। आप लोग भी ट्रू लिख लीजिए। देखिए सेकेंड। द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ बेटर पेयर ऑफ शूज़। जब वो एक बहुत अच्छे जूते की जोड़ी देखा तो वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। कौन?
शू मेकर मतलब मोची, ठीक है। वो मोची हैरान हो गया एक बहुत अच्छे जूते की जोड़ी को देखकर। क्या ये सही है? यस, इट इज़ अ ट्रू। तो इसमें भी हम लोग क्या लिख लेंगे? ट्रू लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द शूज़ वेयर मेड बाय द एल्व्स एट नाइट। वो जूते उन बौनों के द्वारा रात में बनाया जाता था। यस, ये भी करेक्ट है। उन लोग क्या करते थे? करेक्ट, जब 12 o'clock होता था तो उन लोग आते थे वहाँ पे, डांसिंग स्किपिंग करते थे, वो शूज़ को बनाया करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एल्व्स वोर ब्यूटीफुल क्लॉथेस। क्या वो एल्व्स लोग, वो बौने लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे? नो, वो तो सिर्फ रैक्स पहने हुए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द शू मेकर एंड हीज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द एल्व्स। जो वो मोची था और उसकी पत्नी थी, उन दोनों ने छोटे छोटे कोट और पतलून बनाए थे उन एल्व्स के लिए। तो यस, उन लोगों ने बनाया था उनके लिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ा ही है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हमारा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ प्रश्न दिया गया है जिसका उत्तर हमको लिखना है, ठीक है। तो रीड करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेयर डिड द शू मेकर लीव। वो मोची कहाँ रहता था? तो हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो मोची कहाँ रहता था। देखिए इसका आंसर, द शू मेकर एंड हीज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ ए वुड। वो शू मेकर, ठीक है, वो मोची और उसकी पत्नी दोनों कहाँ रहते थे? वुड के किनारे में एक छोटे से, मतलब लकड़ी के किनारे में एक छोटे से घर में रहा करते थे। यही पढ़ा है ना हमने इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, वाई वॉज द शू मेकर पुअर। वो मोची गरीब क्यों था? आंसर देखते हैं, देयर वेयर नॉट मैनी पीपल हु वुड बाय शूज़ फ्रॉम द शू मेकर सो ही वॉज पुअर, ठीक है। देयर वेयर नॉट मैनी पीपल, ज़्यादा लोग नहीं थे जो उस मोची से क्या करते थे? जूता खरीदा करते थे। इस वजह से वो मोची क्या था? गरीब था। मतलब उससे ज़्यादा लोग जूते नहीं खरीदते थे, इसकी वजह से वो शू मेकर क्या था? बहुत पुअर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। What did the shoemaker do when he saw a better pair of shoes? उस शू मेकर ने क्या किया जब उसने एक बहुत ही अच्छे जूते की जोड़ी को देखा? तो उस मोची ने क्या किया था? देखिए आंसर, द शू मेकर sold this better pair of shoes and with the money he went to the market. जब उसने देखा एक बहुत ही अच्छे जूते का जोड़ी, तो वो क्या किया था? उसको सोल्ड कर दिया था, मतलब उसको बेच दिया था, ठीक है। उस बेटर पेयर ऑफ शूज़ को वो सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, और उसी पैसे से वो क्या किया? पैसे को लेकर के बाज़ार चले गया। हम यही पढ़ा है ना कि उसको जैसे जूते मिलते थी वो क्या करता था? उसको बेच दिया करता था, और उससे बेचने के बाद उसे जो पैसा मिलता था उससे वो क्या करता था? दोबारा से मार्केट चले जाता था, बाज़ार चले जाया करता था। वही यहाँ पे इस आंसर में हमने मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाउ डिड द शू मेकर बिकम रिच। कैसे वो मोची अमीर हो गया? कैसे वो मोची अमीर बन गया था? इन द शॉप ऑफ द शू मेकर द शूज़ वेयर सो वेल मेड दैट एवरीबडी वॉन्टेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम एंड इवन द क्वीन ऑफ दैट कंट्री wore them and pleased with him and she gave him 100 gold pieces. Thus the shoemaker became very rich. ठीक है, इसका आंसर भी बहुत इजी, हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ा है कि वो शू मेकर रीच कैसे हो गया था, अमीर कैसे बन गया था, ठीक है। तो क्या हुआ था? इन द शॉप ऑफ द शू मेकर, उस मोची के शॉप में, मतलब उस मोची के दुकान में, द शूज़ वेयर सो वेल मेड। उस मोची के दुकान में जो जूते थे वो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे। दैट एवरीबडी वॉन्टेड टू बाय शूज़ फ्रॉम हिम, ठीक है। और वो जूते बहुत अच्छे से बने हुए थे, इसलिए सब लोग क्या चाहते थे? उसी से जूते खरीदने चाहते थे। एंड इवन द क्वीन ऑफ दैट कंट्री वॉर देम, और यहाँ तक कि वहाँ की, मतलब उस कंट्री की जो क्वीन थी, उस देश की जो रानी थी, वो भी वहाँ उसके शॉप की, उसके दुकान के जूते को वॉर करती थी, पहना करती थी। एंड प्लीज्ड विथ हिम, और उससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड सी गेव हिम 100 गोल्ड पीसेज, और वो खुश होकर उस शू मेकर को क्या की थी? 100, ठीक है, सोने के टुकड़े उसको दे दी थी। दस द शू मेकर बिकम वेरी रिच, फिर वो क्या हो गया? वो मोची बहुत अमीर बन गया, ठीक है। एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट करती हूँ मैं।
वो जो शू मेकर था उसका जो शॉप था वहाँ पे जो जूते थे वो बहुत अच्छी तरीके से बने हुए होते थे, तो सब लोग क्या चाहते थे, उसी से जूते खरीदने चाहते थे। यहाँ तक कि उस कंट्री की जो क्वीन थी वो भी क्या चाहती थी, उस शू मेकर के शॉप से जूते खरीदा करती थी और उसको पहनती थी, और उसको पहनकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी होता था। और वो क्या करी, उसको शू मेकर को अपने महल में बुला करके उसको 100 गोल्ड पीसेस दे दी। इस तरीके से वो शू मेकर क्या हो गया, बहुत रिच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वॉट डिड द शू मेकर एंड हीज वाइफ गिव द लिटिल एल्व्स। ठीक है, वो शू मेकर, वो मोची और उसकी पत्नी ने छोटे छोटे जो एल्व्स थे, बौने थे, उनको क्या दिया था। द शू मेकर एंड हीज वाइफ गेव द लिटिल एल्व्स लिटिल कोट्स, ट्राउजर्स एंड टीनी शूज टू वियर। ठीक है, उस शू मेकर ने और उसकी वाइफ ने छोटे छोटे बौनों को, मतलब छोटे लिटिल एल्व्स को क्या दिया था, लिटिल कोट्स मतलब छोटे छोटे कोट दिए थे, ट्राउजर्स मतलब पतलून दिए थे, और टीनी शूज़ मतलब छोटे छोटे जूते भी दिए थे उनको वियर करने के लिए, मतलब पहनने के लिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डिड द लिटिल एल्व्स नेवर कम बैक। क्यों वो एल्व्स लोग दोबारा से वापस नहीं आए। द लिटिल एल्व्स वेयर सो प्लीज्ड विद देयर क्लॉथेस। वो जो लिटिल एल्व्स लोग थे ना, वो अपने क्लॉथेस से मतलब अपने कपड़े से बहुत ज़्यादा प्लीज्ड थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एंड शूज़, ठीक है, मतलब कपड़े के साथ साथ उस शूज़ से भी, कपड़े और जूते से बहुत ज़्यादा खुश थे। दैट दे स्टार्टेड स्किपिंग एंड डांसिंग। जिसको पा करके उन लोग स्किपिंग और डांसिंग करने लगे, कूदने और नाचने कूदने लग गए। दे वेंट आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो के बाहर चले गए, खिड़की के बाहर चले गए। दे नेवर कैम बैक अगेन। और वो उसके बाद दोबारा से नहीं आए। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हमारा वोकैबुलरी सेक्शन आ गया, हमारा शब्द भंडार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिव बिलो। अब हमको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली स्थान दिया गया है, उसको हमको भरना है। हमको बॉक्स में ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें से जो एप्रोप्रिएट होगा, मतलब जो उचित होगा, उसी आंसर को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक में फिल करेंगे। तो रीड करते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट देखिए, अ फेरी लाइक क्रिएचर्स विथ पॉइंटेड ईयर इज कॉल्ड ब्लैंक। ठीक है, एक फेरी मतलब एक परी की तरह जीव जिसका क्या हो, पॉइंटेड ईयर्स हो, जिसके नुकीले कान हो, वो क्या है। तो ऑप्शन देखिए, स्टिचेस दिया है तो स्टिचेस तो होगा नहीं। स्टिचेस मतलब टाका होता है, रैक्स मतलब कपड़े के टुकड़े होते हैं, एक्सीलेंट मतलब बेहतरीन होता है, और कर्टेंस मतलब होता है पर्दा, और एल्फ मतलब होते हैं बौने। तो इसमें से कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, यस एल्फ होगा। तो एल्फ को फिल कर लीजिए, ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वही क्या होते हैं, फेरी की तरह, परी की तरह क्रिएचर होते हैं, और उनके ही ईयर्स, उनके ही कान कैसे होते हैं, तो पॉइंटेड होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बेगर्स यूजुअली वियर ब्लैंक। बेगर लोग मतलब भिखारी लोग ज़्यादातर क्या पहनते हैं, तो उन लोग रैक्स पहनते हैं, मतलब कपड़े के टुकड़े। तो इसका आंसर क्या होगा, रैक्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स आर हंग एट डोर्स एंड विंडोज़। ठीक है, खाली स्थान दिया गया है हमको, उसमें बोल रहा है कि डोर्स में मतलब दरवाजे और खिड़की में क्या टंगा हुआ रहता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्टन्स। दरवाजे और खिड़कियों में पर्दा टंगा हुआ होता है। नेक्स्ट है, ही इज़ एन ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, ये एक ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर है, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा। तो 4 में हम लोग लिख लेंगे एक्सेलेंट। एंड द लास्ट वन इज द ब्लैंक ऑन दिस ट्राउजर्स आर वेरी फाइन। इस पतलून की, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे स्टिचेस आ जाएगा, तो इस पतलून के जो टाके हैं, स्टिचेस है, वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Some words are given in the box. Make sentence using these words. The first one is done for you. ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस बॉक्स में हमको कुछ वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स में हमको कुछ शब्द दिए गए हैं, और उसको बोल रहा है कि उससे हमको सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है, मतलब दिए गए शब्दों के हमको वाक्य बनाना है। एक हम एग्जाम्पल भी हमको गिवन है, देख सकते हैं हम लोग। देयर इज हर्ट ऑन द एज ऑफ द एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, देयर इज़ हट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के किनारे पे एक झोपड़ी है, हट है। तो यहाँ पे हट है, तो उसका एक हमको क्या बना हुआ है,
सेंटेंस बना हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 सॉरी हर्ट का नहीं बना हुआ, एज का बना हुआ है, ठीक है, एज का बना हुआ है। यहाँ पे एज गिवन है, देखिए आप लोग बॉक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे हमको एक वर्ड गिवन है एज, तो एज का यूज़ करके हमने एक पूरा सेंटेंस बनाया। देयर इज़ हर्ट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल के किनारे पे एक झोपड़ी है। उसी तरीके का बाकी जो बच गए वर्ड उसके हमको खुद से सेंटेंस बनाने हैं। तो देखते हैं हम लोग। एन आइडियल टीचर लाइक्स एक्सीलेंट वर्क ऑफ हिज स्टूडेंट, ठीक है। जो एक आदर्श शिक्षक होता है वो क्या करता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एक्सीलेंट वर्क को, बेहतरीन काम को ही पसंद करता है। तो हमको यहाँ पे क्या गिवन था, एक्सीलेंट वर्ड गिवन था, तो हमने एक्सीलेंट वर्ड से क्या किया, ये एक सेंटेंस बना लिया। आप लोग इन सेंटेंस के अलावा भी खुद से क्या कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को समझ में आता है खुद से भी इस वर्ड का यूज़ करके आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वर्ड का सेंटेंस को आप लोग अपने चैप्टर में ढूंढ सकते हैं। अपने चैप्टर में जो सेंटेंस आप लोग को ईजी लगता है, इस वर्ड का यूज़ करके आप लोग उस सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमको, स्टोर, ठीक है। स्टोर का मतलब हमने पढ़ा है भंडार होता है। देयर इज़ अ रूम फॉर स्टोर इन एवरी हाउस, सभी घरों में क्या होता है, एक कमरा ऐसा होता है जहाँ हम लोग अपने भंडार को रख सकते हैं। तो स्टोर का यूज़ करके हमने ये सेंटेंस बना लिया। नेक्स्ट है टीनी, टीनी का मतलब होता है छोटा। माई फादर शोड मी अ टीनी मैन इन द सर्कस, मेरे पापा ने सर्कस में मुझे एक टीनी मैन मतलब छोटे आदमी को दिखाया। तो इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग मीनिंग समझ के खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक, स्ट्रक मीन्स क्या होता है, मोहन स्ट्रक मी हार्ड, स्ट्रक मतलब मारना भी होता है, स्ट्रक मतलब बजना भी होता है या फिर बजाना भी होता है। तो स्ट्रक मतलब होता है मारना, तो उसका हमने ये सेंटेंस बनाया, मोहन स्ट्रक मी हार्ड, मोहन ने मुझे ज़ोरों से मारा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है आपका रैग, रैग मतलब तो हमने बहुत बार रिपीट कर लिया। रैग मीन्स क्या पढ़ा था हमने, कपड़े के टुकड़े। अ रिच मैन शॉ अ रैग इन अ बैगर्स हैंड, एक अमीर आदमी ने एक बैगर मतलब एक भिखारी के हाथों में क्या देखा, रैग देखा, मतलब कपड़े का टुकड़ा देखा। तो इसी तरीके से हमारी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, जो वर्ड हमको गिवन थे उस वर्ड का यूज़ करके हमने बस सेंटेंस बनाए हैं। तो इन सेंटेंस के अलावा आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The word given below have more than one meaning. Consult the dictionary and write their meaning. यहाँ पे T होगा, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के बुक में भी एक से ज़्यादा वर्ड दिया गया है और बोल रहा है कि जितने भी वर्ड दिए गए हैं ना उसके एक से ज़्यादा मीनिंग है, एक से ज़्यादा अर्थ है। तो आप लोग क्या करिए, परामर्श करिए अपने डिक्शनरी से और उसके अर्थ को लिखिए बोल रहा है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग, वुड, वुड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन हमको क्वेश्चन में बता दिया कि जितने भी वर्ड दिए हैं सबके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। तो देखिए वुड को हम लोग और क्या बोलते हैं, वुड का मतलब फॉरेस्ट भी होता है। और हार्ड सब्सटेंस ऑफ ट्री यूज्ड फॉर फ्यूल्स, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो कि क्या के लिए, कहाँ से मिलता है हमको, पेड़ से मिलता है, जिसको हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे वुड का मतलब पहला तो फॉरेस्ट हुआ और दूसरा मतलब हुआ लकड़ी, ठीक है। उसी तरीके से ये तो हमको एग्जाम्पल दिया गया था, उसी तरीके से हमको 4 to 5 ओके 4 वर्ड्स दिए गए हैं और उन 4 वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग है और उन्हीं मीनिंग को हमको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि फर्स्ट देखिए आप लोग, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइन। कोई आपको फाइन बोलता है तो आप फाइन का मतलब क्या क्या समझते हैं, तो फाइन का मतलब क्या होता है, टू पनिश बाय फाइन। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये गलती करने पर उसको फ़ाइन देना पड़ा, मतलब जुर्माना देना पड़ा। तो फाइन का एक मतलब तो क्या होता है, जुर्माना, टू पनिश बाय फाइन, ठीक है, उसको जुर्माने से दंडित किया गया। तो एक फ़ाइन का मतलब होता है आपका जुर्माना देना और दूसरे फ़ाइन का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री या फिर सेटिस्फैक्शन, संतोषजनक या फिर संतुष्टि बोल सकते हैं। आई एम फाइन, आप लोग सुने होंगे वर्ड सेंटेंस आई एम फाइन। तो यहाँ पे फाइन का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ड 2 मीनिंग हुए और दोनों मीनिंग हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। सिमिलरली प्रेजेंट, प्रेजेंट का 2 मीनिंग लिखना है हमको। तो प्रेजेंट मतलब क्या होता है, आप लोग प्रेजेंट मतलब क्या समझते हैं। प्रेजेंट का तो एक मीनिंग होता है रेडिएट हैंड, जो हाथों पे ही तैयार हो, ठीक है। और एक होता है एग्जिस्टिंग नाउ, एग्जिस्टिंग नाउ मतलब क्या होता है, जो मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेजेंट हूँ, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ आप लोगों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये क्या हुआ, एक प्रेजेंट का मतलब हुआ कि वहाँ पे होना, मौजूद होना या फिर वहाँ पे रहना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब परसोज, नो, ऑब्जेक्ट मतलब परसोज नहीं होता। फर्स्ट तो देखिए आप लोग, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टू अपोज। टू अपोज मतलब क्या होता है? विरोध करना, ठीक है। और इसका होता है आपका एक और पर्पस, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस भी होता है, मतलब उसका मतलब होता है उद्देश्य, कि आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, तो उसको हम लोग पर्पस भी बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है टू अपोज, मतलब उसका विरोध करना। नेक्स्ट है हमारा मैच। मैच मतलब क्या होता है? ऑफ एग्जैक्ट सिमिलरली। आप लोगों ने, आप हम लोग पढ़ते हैं ना, सारे चैप्टर में पढ़ते हैं, मैच द कॉलम, मतलब उसके जैसा जो होगा उसे उसको मिलाना होता है। तो ऑफ एग्जैक्ट सिमिलैरिटी या फिर सिमिलरली, उसी की तरह होना, ये क्या कहलाएगा आपका? मैच, मेल। अ पीस ऑफ वुड दैट बर्न्स व्हेन रब्ड, ठीक है। लकड़ी का टुकड़ा को जिसको रगड़ने पे क्या होता है, वो जल जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? मैच। आप लोग सुन देखी होगी, सबके घर में माचिस होता है, वो भी क्या होता है हमारा? एक मीनिंग, मैच का एक मीनिंग होता है। अ पीस ऑफ वुड दैट बर्न्स व्हेन रब्ड, जिस एक लकड़ी का टुकड़ा जिसको रगड़ने पे वो जलता है, ये क्या क्या होता है हमारा? मैच होता है। तो देखा हमने कि ये 4 वर्ड्स हमको दिए गए थे और ये 4 वर्ड्स का हमने मोर देन 1 मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है। आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। मेक सम वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग सफिक्सेस। अब हम लोग को क्या करना है? कुछ वर्ड्स बनाने, कुछ नए शब्द बनाने हैं। वहाँ पे कंडीशन दिया है हमको कि सफिक्स का यूज़ करके। आप लोग हिंदी में प्रत्यय पढ़ते हैं ना, जो किसी भी वर्ड के पीछे में जुड़ता है, तो इंग्लिश में भी हम लोग सेम पढ़ते हैं सफिक्स, जो किसी भी वर्ड के पीछे तरफ जुड़ के एक नया वर्ड बनाना है। तो इसी तरीके से हमको कुछ वर्ड्स गिवन है, उसमें हमको क्या करना है? सफिक्स जोड़ना है, मतलब वर्ड के पीछे एक और वर्ड जोड़ना, और उसको हमको नया वर्ड बनाना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप लोग, म्यूजिक दिया हुआ है, क्रिकेट दिया हुआ है और आर्ट दिया हुआ है, उसमें हम लोग को क्या जोड़ना है? सफिक्स जोड़ना है, मतलब प्रत्यय। तो म्यूजिक में हमने जोड़ दिया IAN, तो वो क्या बन गया? म्यूजिशियन। सिमिलरली क्रिकेट था तो उसमें ER सफिक्स जोड़ दिए, तो ये हो गया क्रिकेटर। ये सफिक्स वाला पार्ट है ना। आप लोग जैसे हिंदी में पढ़ते हो, सेम चीज़ इंग्लिश में है। किसी भी वर्ड के पीछे जो हम वर्ड जोड़ते हैं वो हमारा सफिक्स होता है। यहाँ पे आर्ट गिवन था, IST जोड़ के हमने एक नया वर्ड बना दिया, आर्टिस्ट। ओके, उसी तरीके से हमको 5 to 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 8 क्वेश्चन में हमको क्या करना है? सफिक्स जोड़ना है और एक नया वर्ड बनाना है। जैसे कि हमको इलेक्ट्रिक गिवन है, ओके, तो हमने उसमें IAN जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया? इलेक्ट्रिशियन। जो बिजली के काम करते हैं इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं ना उनको। सेकेंड हमारा प्ले, तो हमने उसमें ER सफिक्स जोड़ दिया, तो वो क्या बन गया हमारा? प्लेयर। प्लेयर मतलब क्या होता है? खिलाड़ी। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स हमको दिया गया था, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया? IST, तो वो क्या बन गया हमारा? फिजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मैथमेटिक्स है, तो उसमें IAN जोड़ दिया हमने और वो बन गया मैथमेटिशियन। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा पेंट दिया था, तो उसमें हमने ER जोड़ के उसको बना दिया पेंटर। नेक्स्ट वन इज रन प्लस ER हमने सफिक्स का यूज़ किया और ये बन गया हमारा रनर। उसी तरीके से साइंस, उसमें हमने IST सफिक्स जोड़ के बना दिया इसको साइंटिस्ट। अनदर है हमारा डांस, उसमें ER जोड़ के हमने बना दिया डांसर। तो यहाँ पे जो लास्ट वाले पोर्शन है ना, ये हमारे सफिक्स के वर्ड हैं, क्योंकि वर्ड के लास्ट में जुड़े हैं। देख सकते हैं आप लोग, सफिक्स क्या हुआ? जो पूरा जो हमको वर्ड गिवन था 8, उसके लास्ट में हमने जोड़ के एक न्यू वर्ड बनाए, जिसका हमको एक नया मीनिंग मिला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। आई होप कि ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज क्वेश्चन आंसर एज वेल एज वोकैबुलरी सेक्शन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।